जिस मनोहर लाल ने अपनी कुर्सी खिसकती देख नायब सिंह सैनी को आगे किया था, आज वही मनोहर लाल नायब सिंह सैनी के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। नायब सिंह सैनी सरकार में जिस मनोहर लाल के कार्यों की झलक दिखती है, आज वही मनोहर लाल नायब सिंह सैनी की कुर्सी के लिए खतरा बनते दिख रहे हैं। नमस्कार। नायब सिंह सैनी के दूसरे कार्यकाल में कर्मचारी व दूसरे संगठनों पर कमजोर पड़ती सरकार की पकड़ से प्रदेश के लोगों को फिर से कड़क प्रशासक मनोहर लाल की याद आने लगी है। मनोहर लाल खट्टर ने अपने कार्यकाल में जिन संगठनों पर डंडा चलाकर उन पर नकेल कसी थी, दोबारा से सक्रिय हुए उन्हीं संगठनों के सामने नायब सिंह सैनी नतमस्तक नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि खुद के नेतृत्व में चुनाव लड़कर भाजपा को दोबारा बहुमत दिलाने वाले नायब सिंह सैनी की लचर कार्य प्रणाली से अब न केवल जनता बल्कि भाजपा कार्यकर्ता भी ऊबने लगे हैं और प्रदेश में सुशासन स्थापित करने वाले मनोहर लाल को याद करने लगे हैं। यह अलग बात है कि अपने सख्त निर्णयों व बोलचाल के लहजे और अफसरशाही पर आंख मूंदकर विश्वास करने वाले मनोहर लाल करीब 10 साल तक प्रदेश की सत्ता के शिखर पर रहने के बावजूद कभी भी एक जननेता के रूप में खुद को स्थापित नहीं कर पाई। यही कारण है कि सुशासन के मामले में हमेशा टॉप रहने वाले मनोहर लाल के खिलाफ बढ़ती एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए भाजपा को 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अचानक उनके सिर से ताज छीनकर नायब सिंह सैनी के सिर पर रखने का निर्णय लेना पड़ा। 12 मार्च 2024 को हरियाणा में हुए सत्ता परिवर्तन में ताजपोशी के लिए पार्टी के सीनियर नेताओं की बजाय नायब सिंह सैनी को चुनने में मनोहर लाल की बड़ी भूमिका मानी जाती है तथा नायब सिंह सैनी सरकार के अब तक के कार्यकाल में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मनोहर लाल के फैसलों की ही झलक दिखाई देती है। अपने विनम्र स्वभाव वह मिलनसार व्यक्तित्व के चलते नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री के रूप में जनता के बीच मनोहर लाल से अलग छवि बनाने का प्रयास किया है। अब उनकी यही विनम्रता ही कमजोरी बनती जा रही है, जिसकी झलक जून माह में स्कॉलरशिप मामले को लेकर हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में छात्र संगठनों के आंदोलन और जून माह में ही फतेहाबाद डिपो के चालक के साथ मारपीट के बाद प्रदेश के कई जिलों में रोडवेज चक्का जाम से इसकी झलक देखने को मिली। एचयू में आंदोलन के दौरान छात्रों की मनमानी से करीब एक पखवाड़े से अधिक समय तक एशिया के सबसे प्रतिष्ठित एचयू न केवल बंधक बनी रही बल्कि अपने इतिहास में सबसे अधिक विरोधाभास के दौर से भी गुजरी। पिछले करीब 4 माह से अलग अलग कर्मचारी संगठन समय समय पर प्रदेश सरकार को आंखें दिखाते रहे हैं और सरकार विशेषकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ऐसे मामलों में चुप्पी साधे रहे हैं, जो अब कड़क मनोहर लाल का राज देख चुकी शांतिपूर्ण व सुशासन की चाह रखने वाली प्रदेश की जनता को भी चुभने लगी है। 2014 में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सत्ता से बेदखल कर भाजपा की सरकार बनी और भाजपा ने गैर जाट मनोहर लाल खट्टर को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। इस पूरे मामले को समझने के लिए हम आपको फ्लैशबैक में लेके चलते हैं। 2014 में जब भाजपा मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सत्ता को उखाड़कर प्रदेश की सत्ता में आई, तो भाजपा ने सभी को चौंकाते हुए गैर जाट मनोहर लाल खट्टर को प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया, जिससे गैर जाट की राजनीति करने वाले भजनलाल के बाद एक बार फिर नई राजनीति का उदय हुआ। हरियाणा वह प्रदेश है जहां चौधर को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की विदाई के साथ अपनी चौधर को कमज़ोर होती देख ऐसे संगठन मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ सक्रिय हुए और उन्होंने सरकार को अस्थिर करने के लिए ये न केन अपने सभी प्रयास लगाने शुरू कर दिए, जिसकी शुरुआत फरवरी 2016 में हुए जाट आरक्षण आंदोलन से होती है। 12 फरवरी 2016 को जाटों ने ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन की शुरुआत की। 18 फरवरी तक आंदोलन करीब शांतिपूर्ण रहा और 18 फरवरी को अचानक रोहतक में हिंसा भड़क गई, जिसकी लपटें पूरे प्रदेश विशेषकर जाट बाहुल्य क्षेत्रों में तेजी से देखने को मिली। परिस्थितियों को भांपते हुए मनोहर लाल खट्टर ने यहाँ पर सख्त रुख अपनाया और आंदोलनकारियों से कड़ाई के साथ निपटते हुए
हिंसा के 5 दिन बाद ही आंदोलन को खत्म करवा दिया। फिर 2018 में रोडवेज कर्मचारियों ने चक्का जाम का आह्वान किया। प्रदेश में करीब 18 दिन रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल चली, परंतु मनोहर लाल खट्टर हड़ताली कर्मचारियों से सख्ती से निपटे और उन्होंने न केवल हड़ताल के दौरान बसों का सुचारू संचालन किया, बल्कि हड़ताल में शामिल कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी बिठा दी। रोडवेज कर्मचारियों की अकड़ निकालने के लिए मनोहर लाल खट्टर ने दूसरे विभागों से चालकों को बुलाकर रोडवेज की बसों का स्टीयरिंग उनके हाथों में पकड़ा दिया और गैर प्रशिक्षित परिचालकों को बसों में लगाकर बिना भाड़े ही यात्रियों को आवागमन के लिए बसों की सुविधा दी। मनोहर लाल खट्टर के इस कड़े रूप को भांपते हुए अक्सर छोटी छोटी बातों पर चक्का जाम करने वाली रोडवेज यूनियन ने बैकफुट पर आ गई। बिना शर्त के मनोहर लाल के खट्टर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इतना ही नहीं, इसके बाद मनोहर लाल खट्टर के रहते हुए रोडवेज कर्मचारी कभी भी चक्का जाम करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इसके बाद रोडवेज कर्मचारियों ने मनोहर लाल की विदाई के बाद नायब सिंह सैनी के सरकार में अब 9 जुलाई की राष्ट्रीय हड़ताल के दौरान सामूहिक चक्का जाम का ऐलान किया है। यह कितना सफल होता है और कितना असफल होता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, परंतु अब तक नायब सिंह सैनी की कार्यप्रणाली को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि कर्मचारी फिलहाल नायब सिंह सैनी सरकार के ऊपर पूरी तरह हावी दिख रहे हैं। फतेहाबाद डिपो में रोडवेज चालक के साथ मारपीट के बाद चक्का जाम और एचयू में छात्रों के आंदोलन से दूसरे कर्मचारी संगठनों को भी हौसला मिला है और अब आलम यह है कि प्रदेश के अधिकतर सरकारी कर्मचारी संगठन 9 जून की राष्ट्रव्यापी हड़ताल में कूदने का मन बना चुके हैं। मनोहर लाल की सरकार को अस्थिर करने के लिए विरोधी दलों और जाट गैर जाट की राजनीति करने वाले संगठनों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पहले 2019 में दिल्ली सीमा और 2023 में पंजाब में हरियाणा की सीमा पर चले किसान आंदोलन में पर्दे के पीछे से अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, जिस पर शक्ति का डंडा चलाकर मनोहर लाल खट्टर ने अपने विरोधियों के सभी प्रयासों को असफल कर दिया था। गैर जाट सरकार को अस्थिर करने के लिए जिन संगठनों को मनोहर लाल खट्टर ने अपने चाबुक से चुप किया था, आज एक बार फिर वही संगठन नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में बनी प्रदेश सरकार को अस्थिर करने के लिए पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। अब ऐसे मामलों से निपटने में नायब सिंह सैनी अब तक मनोहर लाल से कोसों दूर नजर आए हैं, जिससे प्रदेश के लोग अब दबी जुबान से मनोहर लाल के शासन को फिर से याद करने लगे। प्रदेश में विरोधी राजनीतिक दलों, कर्मचारी संगठनों और सामाजिक संगठनों के बढ़ती मनमानी ने प्रदेश में एक बार फिर नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल सरकार की कार्यप्रणाली पर चर्चा का मौका जरूर दे दिया है। राजनीतिक दल और जाट गैर जाट की राजनीति करने वाले सामाजिक संगठन मनोहर लाल और नायब सिंह सैनी सरकार के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी सरकार की तुलनात्मक अध्ययन जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगला एपिसोड जल्द ही।